हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे फ्रेस्नेल्स फार्मूला फॉर पैरेलल पोलराइजेशन के बारे में। तो हम लोग फ्रेस्नेल का दो इक्वेशन निकालेंगे, एक ये वाला इक्वेशन और दूसरा वो वाला इक्वेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर आप लोग ये वाला डायग्राम को समझ के तो सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इस वाले केस पर थोड़ा सा अलग है ना। परपेंडिकुलर पोलराइजेशन पर जो डायग्राम था उसमें थोड़ा सा अलग था और पैरेलल पोलराइजेशन पर थोड़ा सा अलग है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं, अब पैरेलल लेंगे। क्या लेंगे? पैरेलल लेंगे, यानी कि ये एक प्लेन है, आप लोग देख लो, ये बोर्ड मान लीजिए एक प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लेंगे? कुछ इस तरीके से लेंगे कि पैरेलल होगा, कुछ इस तरीके से मान लीजिए पैरेलल हम लोगों ने ले लिया है ना। ये पैरेलल, पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर लिया था कुछ इस तरीके से, अब हम लोग पैरेलल लेंगे। मान लीजिए पैरेलल होकर कुछ इस डायरेक्शन पर जा रहा है ना, पैरेलल होकर कुछ इस डायरेक्शन पर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मान लीजिए बाउंड्री कंडीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंडीशन लगाएंगे वो देखेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये क्या है, एक इंटरफेस है जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को अलग अलग कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक इंसिडेंट रे हम लोगों ने फेस दिया है जो कि इस वाले पर टकरा के इंसिडेंट एंगल थीटा ए बना रहा है नॉर्मल के साथ, और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है जो कि थीटा आर, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो थीटा आर बना रहा है नॉर्मल के साथ, है ना। और ये वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है के आई, है ना, और ये वेव प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के आर, है ना। ये क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा ये इंटरफेस के साथ पैरेलल कंपोनेंट ये वाला, और ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक। उस तरह यहाँ पर भी होगा। और ये एक ट्रांसमिटेड रे है, आप लोग कह सकते हो रिफ्लेक्टेड रे है, जिसका जो एंगल है थीटा टी, मतलब ट्रांसमिटेड एंगल थीटा टी, है ना। आप लोग आर भी लिख सकते हो, लेकिन इस आर के साथ क्या हो जाएंगे, दोनों मर्ज हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। इस वाले इंटरफेस पर एक बाउंड्री कंडीशन होता है जो होता है E1t = E2t। हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, E1t मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि मीडियम 1 पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और 2t मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, देखिए ये जो मीडियम 1 है E1, यहाँ पर दो रेज है, एक तो इंसिडेंट रे, एक तो रिफ्लेक्टेड रे। तो इसलिए EI मतलब इंसिडेंट रे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, और रिफ्लेक्टेड रे ER, है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या है, जो ट्रांसमिटेड रे का कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E वेक्टर = E0 e⁻⁰ है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी को लिखा है E0i, जो कि एम्पलीट्यूड बता रहा है ना, EIKIR-ωt। E0 एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, और E0t मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग को पता होगा, मैंने पहले ही बताया था कि जो बाउंड्री होता है उस वाले कंडीशन पर क्या होता है, जो पोजीशन और टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि KR-ωt सब में सेम है, तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन है। तो यहाँ पर बचेंगे क्या, E0i पैरेलल, E0r पैरेलल, E0t पैरेलल, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है। बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब क्या है, इंटरफेस के साथ पैरेलल जो कंपोनेंट है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर ये थीटा आई है तो ये भी थीटा आई होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, E0i cos थीटा आई होगा, E0i cos थीटा आई होगा, जो कि थीटा के साथ बनाता है ना। और ये होगा E0i sin थीटा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, तो E0i cos थीटा आई होगा इसके जगह पर, ठीक है। E0r का क्या होगा, क्योंकि निगेटिव मतलब नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो क्या होगा माइनस E0r cos थीटा, E0t cos थीटा t होगा, है ना। अगर हम लोग सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H वेक्टर पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो लगाए, तब जो फॉर्मूला है वो बन जाता है H0i + H0r = H0t बन जाते हैं, जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E वेक्टर और H वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है, H वेक्टर = E1/μ1 साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का E वेक्टर। तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, H0i = E1/μ1 E0i, है ना, और H0r मतलब E1/μ1 E0r, क्योंकि यहाँ पर H0t मतलब क्या है, दूसरे मीडियम पर है ट्रांसमिटेड रे, तो E2/μ2 E0t होगा। अब E0t का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए E0t का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos थीटा t को उस साइड पर भेज दीजिए, तो cos थीटा i cos थीटा t, cos थीटा r cos थीटा t, ये वाला। तो E0t का ये जो वैल्यू है मैंने बोर्ड पर लिख दिया है ब्रैकेट पर, तो ये वाला हम लोग अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दे, E0t की जगह पर अगर ये वाला रिप्लेस करें, और अगर हम लोग E0r और E0i को कॉमन ले, E0r को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, E0r को E1/μ1 तो पहले आएंगे, और यहाँ से E0r का वैल्यू क्या निकलेंगे, E0r का वैल्यू उस साइड पर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, cos थीटा r cos थीटा t, cos थीटा r cos थीटा t, साथ में E2/μ2, ठीक है। तो E0 का अगर कॉमन
लेंगे तो ये वाला बन जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेसनेल इक्वेशन मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड है डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड क्या इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड। अगर हम लोग सेकंड की बात करें, सेकंड फ्रेसनेल इक्वेशन की बात करें तो ट्रांसमिटेड रे का जो एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रे का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो ई नॉट आर बाई ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, ये वाला हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। तो ये आप लोग के पास आ गया फ्रेसनेल इक्वेशन, है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए, ई नॉट टी का हम लोग को वैल्यू नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ई नॉट टी की जगह पर ये वाला रिप्लेस किया, ई नॉट आई, ई नॉट आर, है ना। अब हम लोग को ई नॉट आर नहीं चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसमिटेड रे चाहिए। तो ई नॉट आर की जगह पर ये वाला पुट करिए। कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से ई नॉट आर का वैल्यू निकालिए, यह इसको उस साइड पर लीजिए, इसको इस साइड पर लिए। ई नॉट आर का वैल्यू कैसे मिलेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये वाला बन जाता है। और यही वाला अगर आप लोग फिर कैसे जाके ई नॉट आर की जगह पर पुट कर दीजिए। अब ई नॉट टी को रहने दीजिए, अब ई नॉट टी को रहने दीजिए, ई नॉट आर की जगह पर ये वाला पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करेंगे आप लोग के पास फिर से कॉमन आके ये वाला बन जाते हैं। तो अगर थीटा आई और थीटा आर बराबर है तो ये दोनों का जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल होगा, है ना। तो कॉमन लेने के बाद आप लोग के पास ये वाला इक्वेशन बन जाता है, कॉमन लेने के बाद आप लोग के पास ये वाला इक्वेशन बन जाता है। अगर आप लोग क्या कर सकते हो, ई नॉट आर की जगह पर, ई नॉट आर की जगह पर आप लोग ई नॉट आई भी पुट कर सकते हो, है ना। अगर आप लोग ई नॉट आई यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ ई नॉट आई क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है सेम हो गया। तो आप लोग ट्वाइस करके भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ E1 बाई μ1 ई नॉट आई भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।